नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में मैं खुद हाजिर था। कुछ सालों पहले की बात है। रमजान में इफ्तारी का वक्त हो रहा था। इरादा ऐसा था कि हुजूर के जालियों के पास कदमों में बैठकर इफ्तारी करूं, लेकिन लेट हो गया। मगरिब से आधा घंटा पहले दरवाजे सब पैक हो जाते हैं, बल्कि 1 घंटा पहले, अभी तो काफी देर पहले ही सब फुल हो जाता है। ताखीर हो गई तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला। सहन में बैठा था, दूर से हुजूर की जालियां दिख रही थी। सोचने लगा यहीं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आज एक ही दिन है, कल तो मेरा सफर है, निकल जाऊंगा, आज ये आखिरी इफ्तारी। लेकिन उस वक्त एक हदीस याद कर रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए बैठे थे। 70 वो असहाबे सुफ़ा गरीब सहाबा उनके साथ हुजूर बैठते थे, जो सब अपना घर बार सब छोड़कर हुजूर के दरबार में रहते थे। असहाबे सुफ़ा, एक दूध का प्याला था और 70 लोग बैठे हुए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से थोड़ी देर पहले हजरत आयशा से फरमाया। हुजरे में हजरत आयशा थी, हुजूर मस्जिद में थे। कहा आयशा देखो खिड़की से कोई गरीब, कोई मुसाफिर, कोई मेहमान बाकी तो नहीं रह गया। कहती है मैंने खिड़की में झांक कर देखा तो जन्नतुल बकी के पास दरख्त के सामने कोई आदमी अपना घोड़ा बांध रहा था। शक्ल से तो लगता था लंबा सफर तय करके आया हुआ है। चेहरे पर धूल है और कपड़े उलझे हुए हैं। हजरत आयशा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मेहमान या कोई मुसाफिर लगता है। हुजूर ने सहाबा में से किसी को भेजा, जाओ उसको ले आओ दस्तरखान पर, इफ्तार के लिए थोड़ा सा वक्त बचा हुआ। गए और उसको जा करके लोगों ने पूछा कहां से आए, किसके लिए आए। उसने कहा बहुत लंबा सफर करके आया हूं और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं। उनके मुतालिक सुना बहुत है, मैं देखना चाहता हूं, देखा नहीं था। कहा आओ तुम्हारे ही इंतजार में मुस्तफा बैठे हुए हैं। वो जब आया मुसाफिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठा। इफ्तार का वक्त हुआ, दूध का प्याला उठाकर हुजूर पाक ने उसको दिया। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, जूद किसको कहते हैं, सखावत किसको कहते हैं। बच जाने के बाद सबको बांट देना ये सखावत नहीं होती। जरूरत महसूस हो तुमको उस वक्त उठा करके दे दो कोई चीज। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान तो ये कहता है तुम उस वक्त तक बुलंदी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करोगे। पसंदीदा चीज। और इफ्तार के मौके पर याद रखना, कैफियत इंसान की ये होती है किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपने सामने वाली चीजों को। खजूर पड़ी हो, तरबूज पड़ा हो, फ्रूट हो, सब जमा करके मेरे पास रखे। कोई नया आया इधर खसकाने लगा तो गुस्सा हो जाए, भाई तुम अपना देखो, इधर से क्यों निकाल रहे हो। थोड़ी देर के लिए होता है क्योंकि भूख शिद्दत की है, खाता तो पूरा नहीं है। और जब पेट भर जाता है तो इधर उधर खसका देगा, भाई जिसको चाहिए खा लो। बाद में सबको तकसीम करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सखावत है साहब की। जब तुम्हारी भूख शिद्दत की हो, प्यास शिद्दत की हो और उस वक्त तुम उठा करके दे दो तो फिर पता चले। 70 गुरबा वहां बैठे हुए सहाबा और खुद नबी पाक, और वो गर्मियों के रोजे होंगे। उस वक्त एक मुसाफिर आया हो, एक दूध का प्याला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाकर सबसे पहले उसको अता फरमाया और उसने देखा नहीं, उठाया और पूरा पी गया। हुजूर से मिला है तो पूरा ही पी गया। लेकिन उस पर कोई गुस्सा, कोई जलाल कि सबकी इफ्तारी रह गई, इतने लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं। मुस्कुरा करके फरमाया अल्लाह तुझे शिकम सैर फरमाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। गुस्सा किस बात का,
डांटना किस बात का, शिकम सैर करे, अल्लाह तुझे हमेशा शिकम सैर रखे। एक खजूर पर सबों ने इफ्तार कर लिया। यह हदीस पाक याद कर रहा था कि रमजानुल मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी बढ़ जाती थी। 3 मिनट बाकी रह गए थे, मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दरवाजे के बाहर बैठा था, अंदर जाना तो मुश्किल था, वक्त बहुत हो चुका था। अंदर के कुछ लोगों को हो सकता है हाजत हुई हो, इस्तिंजा वगैरह, उठ कर गए, सब खाली हुई। तो जो दरबान पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने सामने बैठे हुए लोगों में से मुझको बुलाया, अंदर आ जाओ, जगह खाली है। 3 मिनट बाकी थे। मैं वापस अंदर आया और जहां की ख्वाहिश थी वहीं बैठ करके इफ्तार किया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। ना कहना मेरे आका की आदत नहीं है, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सखावत उज़्मा का यह हाल है। लेकिन उम्मत को आपने ये तलकीन फरमाई, जब रमजान आ जाए तो अपने हाथों को कुशादा कर दो, अपनी झोलियों को कुशादा कर दो, लोगों को ढूंढ ढूंढ करके खैरात करो, उनके घरों पर वो देखो कि वो सारी आसाइशें हैं या नहीं जो तुम्हारे घर में मौजूद हैं। आज तुम्हें एहसास का ये जज्बा बेदार करने के लिए रमजान तुम्हारे पास आया है। दिन भर की भूख और प्यास के बाद तुम्हें यह एहसास हो कि जो लोग साल भर भूखे और प्यासे रहते हो वो किस तरह बर्दाश्त करते हैं, कैसे होते हैं उनके हालात। मेरे अजीजों, खास तौर पर एक बात याद रखो, रमजानुल मुबारका में नियामतें रब तबारक व तआला जो खिला रहा है, इतनी नियामतें आ जाती हैं कि कुछ लोगों को चर्बी भी चढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है ये मेरे माल से आ रही है, मेरे मेहनत से है ये सारी चीजें। बड़े बड़े मालदारों को मिनट नहीं लगते ये सारी नियामतें खत्म कर दिए जाने के लिए, वक्त नहीं लगता। यही रमजान था, 1 साल बीता है, मैंने पत्थरों पर सो करके देखा है, ये रमजान ही था। कैदी जेल के अंदर एक समोसा आ जाए तो उनके लिए ऐसा लगता था ये तो बहुत बड़ी नियामत है। एक समोसा जिसको हम छूते नहीं, फेंक देते हैं। वहां पर ठंडा शरबत मिल जाए तो लोगों के आंसू निकल जाते हैं। साल भर में मैंने खुद पूछा तो पता चला कि पहली बार रमजान की वजह से बर्फ ला कर दिया गया था तो ठंडा शरबत मिला, कोई चीज नहीं। पीने के लिए जो पानी मैसर था, मैं खुद भी पिया हूं, जिसमें 1 घंटा तक बोतल को पानी जमा करके रखे कि आधा नीचे पूरा लाल, ऊपर का फिर सफेद हो जाए तो पिए। मैं ये इसलिए नहीं अर्ज कर रहा कि हम किस हालत से गुजरे, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि नियामतों की नाशुक्री ना करो जो तुम्हारे पास आज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें खिला रहा है और पिला रहा है, इसकी नाशुक्री ना करो। और एक बात याद रखो, जितना दोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। यकीन रखो अल्लाह की जात पर। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इजाफा जो है, माल में इजाफा, वो सखावत में रखा है। और बंदा जो है बैंक में रखने को समझता है, जमा करने को। और क्या सोचते हैं पता है, अरे बुरे वक्त के लिए कुछ तो जमा के रखना चाहिए, बुरे वक्त के लिए कुछ तो माल जमा करके रखना चाहिए। तूने दिमाग से खुद ही तय कर लिया बुरा वक्त आएगा तो वह आ जाता है। क्यों सोचते हो बुरे वक्त के लिए? वो पालनहारे हकीकी रब्बे जुल जलाल जो आज तुम्हें खिला रहा है, वो कल भी खिलाने पर कादिर है। और जब उसका हुक्म है दो, उसका हुक्म है दो, तो गरीबी किस बात की, किस तरह की का फाका अल्लाह करीम के हुक्म पर कर रहे हो, हमारी बातों पर नहीं। बनी इसराइल की एक बात याद आती है, एक बड़ा बखील आदमी भी था, सेठ तो था, पैसा बहुत था, लेकिन कंजूस बहुत था। लेकिन उसके घर में बिल्कुल अपोजिट उसकी बेटी थी, जवान बेटी।
वो सखावत बहुत करती थी, बाप को सख्त नफरत थी इस चीज। कंजूस आदमी हमेशा सखी लोगों से चिढ़ता है, उसको लगता है ये सब फजूल खर्ची करते हैं, क्यों देते हैं इनको, उसको बार बार यही लगता है, इनको नहीं देना चाहिए, गरीबों को, मिस्किनों को, ये सब अय्याशी करते हैं, ये फलां करते हैं, वो करते हैं, हजार तरह के उसके पास वजूहात होते हैं नहीं खर्चा करने के, और सखी के पास कोई वजह नहीं होती, वो देता है और उसके बाद ये सोचता है उसकी जिंदगी है, अल्लाह ने तो सिर्फ ये कहा है दे दो, ये नहीं फरमाया मौत तक उसके पीछे लगे रहो, कहां खर्चा करता है देखते रहो। अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया है, दे दो, और वो कहां खर्च कर रहा है उसका जिम्मेदार वो है। बनी इसराइल की वो लड़की खैरात कर देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बाप माल को बहुत महफूज जगह पर जमा करके रखता था। एक दिन वो अपने माल को महफूज जगह बंद करना भूल गया और घर में सखी बैठी हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन कोई फकीर आया, वो जमा किया हुआ जितना था उठा करके उसने दे दिया। बाप की तो मौत के बराबर था, वो एक फोड़ी कोई कोड़ी देना नहीं चाहता था, फूटी कोड़ी, और ये उसकी बेटी पूरा उठा करके दे दी। इतना गुस्सा आया उसके बाप, आया और आ करके उसने तेज एक तलवार लेकर उसका हाथ ही काट दिया, अपनी बेटी का हाथ काट दिया। जब हाथ कट गया, जालिम बखालत में कभी कभार आदमी ऐसा ही हैवान बनता है, दर्द से शिद्दत से तड़पती रही। उसके बाद जैसे भी इलाज मुआलजे के बाद, हाथ तो कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, अब उसी कटे हुए हाथ के साथ तो जी रही थी। जब जवान हो गई, अब रिश्ते तो आते हैं, शादी भी होनी है। वो ऐब है लड़की के अंदर, एक कटा हुआ हाथ, उसको कौन शादी करे। इतनी हसीन और जमील खूबसूरत सब कुछ है उसके पास, लेकिन हाथ नहीं। इत्तेफाक ऐसा था कि एक बहुत बड़ा शहजादा था, उसको ये पसंद आ गई, बड़ा मालदार भी था, और उसने कहा कि मैं इस खातून से शादी करूंगा। वो बहुत बड़े घर का शहजादा था, रईस ज़ादा था। निकाह का पैगाम भेजा, और ये जो कंजूस बकील था, इसने सख्ती से मना करके रखा था, टूटा हुआ हाथ दिखाना मत वरना शादी भी नहीं होगी, जिसको भी है ऐसी टोपी डाल देंगे, मना कर रखा था। और इसी मना में उस शहजादे ने पसंद भी किया, शादी भी करीब हो गई, सब हो गए। अब इस लड़की को एक गम सताता था, आज या कल तो पता चलना है, जब घर पर जाऊंगी बिया हो करके, शादी के बाद जब रुखसत होकर जाऊंगी तो कभी ना कभी तो ये हाथ का पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा मेरे साथ। उस वक्त बड़े जुल्म भी होते थे, धोखे के मुतालिक बड़ी सजाएं थी। वो खातून लड़की बड़ी डरी हुई भी थी। बहरहाल शादी हो गई, डोली सज संवर करके दूल्हे के घर चली गई। जब वो दुल्हन अपने दूल्हे के घर आई तो अब बात ये थी कि रात को जब दस्तरखान बिछा दिया गया खाने के लिए, पहला दस्तरखान, दूल्हा भी बैठा है, उसके घर वाले भी बैठे हैं और दुल्हन बैठी हुई है। अब ये शर्मा रही है, सीधा हाथ कटा हुआ है, खाए तो कैसे खाए। तो उसने, दूल्हे ने कहा चलो खाना शुरू करो। ये नहीं खा रही थी, अपने दुपट्टे के अंदर वो अपना हाथ छुपाए बैठी रही, छुपाए बैठी रही बहुत देर तक। कैसे, अब क्या होगा, तब क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ तो होने वाला है, कटा हुआ हाथ अब पता चलेगा। 2 बार कहा उसने चलो शुरू करो खाओ। तीसरी बार उसने कहा किस चीज का इंतजार है, खाओ, दूसरे सब खा रहे हैं। उसके आंसू निकल आए कि उसके अंदर एक ऐब है, कटा हुआ हाथ है। अब किसी न किसी तरह से अब ये अपने नए दूल्हे को बता ही दूं कि मेरा हाथ कटा हुआ है। वो जवान दुशीजा रोने को थी, गैब से निदा आती है, ए खातून अपना हाथ निकाल। उस हाथ को रब ताला कभी शर्मिंदा होने नहीं देता जो रब के रास्ते में उठा हुआ हो। उसने दुपट्टे से हाथ निकाला तो उसका हाथ सही सलामत मौजूद था, हाथ सलामत मौजूद था। और रब तबारक व तआला शर्मिंदा होने नहीं देता उस हाथ को जो बारगाह रब्बुल इज्जत में खर्चा किया हुआ। जब वो मौला दुनिया में जलील होने से बचा लेता है तो फिर आखिरत तो आखिरत है।
रब तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। इसलिए आज उम्मत को जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए जो माल जमा करके रखते हैं वो भी वही सुन ले। कुरान कहता है वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने सोना और चांदी को खजाना कर करके जमा किया है, ऐ रसूल उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दे। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है उस क़यामत के दिन उनकी पेशानियों को आग से दागा जाएगा, उनके बाजुओं को और उनके पीछे आग से दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि ये सारा जो तुम जमा करके रखते थे चखो, आज चखो। बल्कि एक रिवायत ये मिलती है कब्र में जाते ही एक बहुत ही खौफनाक अज़दा उसके गले में लिपट जाता है, उसकी नाक पर डंक मारता रहता है, चूसता रहता है और वो मुर्दा उसको हटाने की बेपनाह कोशिशें करता है, निकालने की बहुत ताकतें लगाता है। वो सांप उससे कहता है क्यों मुझको हटा रहे हो, मैं तुम्हारा माल हूं जिसको तुम जमा कर रखे थे, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन इस माल की जो ज़कात निकल गई वो पाक है, फिर उस पर तुम्हें अजाब नहीं है। लोग आज 2.5% पर ही आए काएं कर रहे हैं। अगर रब तबारक व तआला चाहता तो 50% का भी हुक्म देता। क्यों? अता किया हुआ उसका है, मैंने तुझे अता किया है, 100 अता किया, 50 मेरी राह में दे, 50 तू रख ले। लेकिन रब तबारक व तआला ने तुम्हें 50% देने का हुक्म नहीं फरमाया, 25 भी नहीं, 10 भी नहीं, 2.5, सिर्फ 2.5%। 100 रुपये तेरे पास आए हैं तो उसमें से 2.5 निकाल। गुरबा और मसाकीन जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो शिकायत करेंगे कि हमारे पास तो कभी कोई चीज आई नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा हक भी मैंने मालदारों के पास रखा था, वो कहेंगे उन्होंने हमें दिया ही नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है वफी अमवालिहिम हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, तुम सबके माल में उनका भी हक रखा गया है। तुम खैरात करके बड़े मत बनो, अपने आप को ये मत समझो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इतने खैरात। तुमने उनका हक दिया है जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने दिया था तुम्हें।